सोमवार को मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बोर्ड बैठक से पहले कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखे गए। उसके बाद सभी 10 प्रस्तावों को बोर्ड बैठक में रखा गया, जिसमें सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों पर पार्षदों ने अपनी सहमति जताई। ज्यादातर प्रस्ताव जमीन से संबंधित रहे। बोर्ड बैठक में कैबिनेट के नए 6 पार्षदों के चयन को रखा गया, जिसके बाद बैठक में सर्वसम्मति से कैबिनेट के लिए सभी 6 पार्षदों पर सहमति दी गई। निगम के बोर्ड बैठक में बलदेव क्षेत्र विधायक पूरन प्रकाश उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने बैठक के संबंध में जानकारी दी। हमारे महानगर की ये सदन की जो मीटिंग हुई आज 2 बजे, तो उसमें मैं विधायक के साथ साथ इसका प्रतिनिधि सदस्य हूँ। मैं 18 में भी आया था। 2019 में ये आखिरी मीटिंग हो रही थी। सब लोगों ने कहा कि आप आ जाइए। मैं यहाँ पर आया। वहाँ पे हाउस के अंदर एक सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से जो आपको 74वां जो संविधान का संशोधन है, उसमें जो पार्षदों की हित में, जनहित में जो कुछ मामले हैं, वो आज हाउस में सभी लोगों ने सर्वसम्मति से पास किया है। मुझसे अपेक्षा की है कि मैं भी इसको सरकार के संज्ञान में लेके आऊँ। विधानसभा जाके मैं आश्वस्त करके आया हूँ अभी हाउस में कि आप मुझे यहाँ के सर्वसम्मति जो प्रस्ताव पास हुआ मुझे दे दें, मैं उसको ज़रूर वहाँ पर रखूँगा। और इसके साथ ही सभी हमारे, क्योंकि आप मेरा विधायक की हैसियत से जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद अपने वार्ड का वहाँ जनप्रतिनिधि है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश सरकार, देश की सरकार सबका साथ सबके विकास में तत्पर है। उसी में ये हमारी अहम भूमिका रहती है महानगर की, क्योंकि एक ग्रामीण अंचल होता है, वहाँ का सिस्टम अलग है। अभी यहाँ के हमारी युवा मंत्रीपन जो हमारी ग्राम सभाएं थी, जब महानगर बना वो उसमें शामिल हो गई, तो मेरी ये भी अपेक्षा है कि भाई जो नई ग्राम सभाएं, कोई प्रधान तो मर रहे ही नहीं, उसमें शामिल हो गए तो बाकी तो डेवलपमेंट चल रहा है। जो ग्राम सभाएँ शामिल हुई हैं उनमें भी हमारे इस बोर्ड के माध्यम से उनमें भी विकास पहुँचे, उसको भी ज़रा प्राथमिकता से लें, ये भी मेरा अनुरोध है। कैबिनेट बैठक हुई और उसके बाद बोर्ड बैठक हुई और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नगर आयुक्त साहब। सर, क्या कुछ आज की दोनों बैठकों में खास रहा और बोर्ड बैठक में क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज हमारी जो बोर्ड की बैठक थी, बहुत ही सौहार्द वातावरण में बैठक हमारी संपन्न हुई है और लगभग हमारे 9 एजेंडा बिंदु उसमें थे, जिसमें हमारे जो अन्य डिपार्टमेंट्स को नगर निगम की तरफ से ज़मीनें दी जानी हैं राजकीय कार्यों के लिए, तो वो प्रस्ताव थे, वो सभी प्रस्ताव आम सहमति से स्वीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त विज्ञापन का प्रस्ताव था, वो स्वीकृत हुआ है कुछ संशोधनों के साथ में। और जो हमारी आज कार्यकारिणी समिति है, उसके 6 सदस्य अब जो अगले 1 महीने तक रहेंगे सदस्य, उनके बाद में उनकी वो सेवानिवृत्ति होगी और नए सदस्यों का चयन होना था, वो चयन भी आज किया गया है सर्वसम्मति से। तो इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। और अगर हम बात करें, अगर बोर्ड बजट को लेकर क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव भी हैं जिनसे बजट पास हुआ हो? नहीं, बजट का आज कोई एजेंडा में था नहीं। हमारा मूल जो एजेंडा था वो ज़मीनें और जो नगर निगम का सीमा विस्तार में संशोधन होता है वो हुआ है, और कार्यकारिणी के सदस्यों का चयन होना था वो हुआ है। मथुरा वृंदावन नगर निगम की आज जो बोर्ड बैठक हुई, उससे पहले कैबिनेट बैठक हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आरबंधु साहब। क्या कुछ खास रहा सर आज की इस बैठक में? देखिए, आज की बैठक में जो है सब खास प्रस्ताव से 10 प्रस्ताव थे। इसमें कुछ तो ज़मीनों से संबंधित थे। एक ज़मीन मथुरा वृंदावन विधानसभा में एक कॉलेज खोलने के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज खोलने के लिए मांगी गई थी। ये प्रस्ताव हमारे पास शासन से आया था और उसके आधार पर हमने उनको ये ज़मीन आवंटित कर दी है। दूसरा प्रस्ताव था कि मथुरा वृंदावन नगर निगम में इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए एक ज़मीन हमसे मांगी गई थी सरकार के द्वारा, वो ज़मीन भी हमने सरकार के लिए दे दी है। तीसरा प्रस्ताव था कि एक प्राइमरी स्कूल के लिए, वो बच्चे बहुत परेशान हैं, वहाँ पर बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, खुला आसमान के नीचे पढ़ते थे, तो एक ज़मीन उसके लिए दिए। लेकिन उस ज़मीन में हमने ये रखा है कि वो ज़मीन को कोई और दूसरा कब्जा नहीं कर सकता, वो ज़मीन हमारे अंडर में रहेगी, केवल बच्चे वहाँ पढ़ेंगे। तो ये प्रस्ताव हमने आज पास करे हैं। और एक जो अहम प्रस्ताव है कि प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ पर 12 सदस्यीय कार्यकारिणी है, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 6 सदस्य
कार्यकारिणी से बाहर हो जाते हैं और 6 रह जाते हैं। फिर पिछली साल जो अब रह गए हैं वो आने वाले साल में जो है बाहर हो जाएंगे, फिर नए सदस्य लिए जाएंगे। तो उसमें जो है आज हमने 7 सदस्यों का, क्योंकि वैसे 6 चेंज होने चाहिए थे, लेकिन एक हमारे सदस्य रवि जी ने आज इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर भी हमने एक सदस्य लिया है। इसमें हमने 5 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के घोषित किए हैं और एक सदस्य कांग्रेस का आया है। जो 7वां सदस्य आया है वो बसपा के लिए, क्योंकि रवि जी ने इस्तीफा दे दिया था, तो 1 साल के लिए नए सदस्य का ये हमने उनको रखा है और वो 1 साल तक कार्य रहेंगे। तो क्या माना जाए कि ये कैबिनेट में हर साल जो है कैबिनेट सदस्यों को रखा जाता है? जी हाँ, हर साल नए 6 सदस्य आते हैं और पुराने वाले बाहर हो जाते हैं, नए वालों को ले लिया जाता है। क्या पार्टी विशेष के परसेंटेज से रखा जाता है, कैसे? जी हाँ, अभी भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के 8 पार्षद हैं, उन्होंने जो है उमेश भारद्वाज जी के पक्ष में ये लिख के दिया कि हम उमेश भारद्वाज जी को चाहते हैं। तो हम चुनाव ना कराकर अब सबकी सहमति से इनको चुना गया है और सारे पार्षदों के, सारी दलों की सहमति से ये रखे गए हैं। आज सभी 10 प्रस्तावों पर सहमति बनी है? सब प्रस्तावों पर सहमति बन गई है और जो प्रस्ताव हमको शासन में भेजने हैं उनको हम भिजवा रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह हमारे साथ रहे महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। आज बोर्ड बैठक हुई, कैबिनेट बैठक हुई और जिसमें बैठक में 10 प्रस्ताव रखे गए। सभी 10 प्रस्तावों को सदन में सर्वसम्मति से सहमति हुई, उन पर सभी ने एक ध्वनि से उन सभी प्रस्तावों को मान लिया गया। एक अहम बात जो ये है कि जो कैबिनेट पार्षद होते हैं कार्यकारिणी में, उसमें 6 पार्षदों को भी नए पार्षदों को शामिल किया गया, जिसमें एक अन्य पार्षद जो कि रवि यादव द्वारा जो इस्तीफा दिया गया था उसकी जगह एक अन्य पार्षद भी कैबिनेट पार्षदों में शामिल किए गए। न्यूज़ कमर पर राजू सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।